Hello students, welcome back to online classes. In our previous lecture, we are studied about of parts of plants like stem and leaf. Now our next part is root. ठीक है, अभी तक हमने प्लांट के दो पार्ट पढ़े हैं, रूट एंड लीव एंड स्टेम. उनके फंक्शंस को हमने स्टडी किया. अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट रूट. Which part of the plant is in the soil? Let us learn more about this part from the following activities. प्लांट का कौन सा पार्ट सॉइल में होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू. एक्टिविटी 6. You would require 2 pots, some soil, खुरपी, blade or a pair of scissors and water. This activity is to be done in group of 4 to 5 students. आपको क्या चाहिए इस एक्टिविटी के लिए? 2 पॉट्स चाहिए, गमले चाहिए, थोड़ी सॉइल चाहिए, खुरपी चाहिए जिससे आप खोद सकें, ठीक है, ब्लेड और सीज़र चाहिए आपको, कैंची एंड वाटर. ये जो एक्टिविटी है आप 4 या 5 स्टूडेंट का ग्रुप बना के कर सकते हो. Select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with root. आपने क्या करना है, कहीं से जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे होंगे किसी ओपन ग्राउंड में, वहाँ पे एक जैसे 2 प्लांट्स आपने लेने हैं, ठीक है, और उनको खोदना है विद रूट्स. टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक. अच्छे से उनको निकालना है ताकि उनकी रूट्स टूटे ना. द प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए. ठीक है, आपने क्या करना है, एक प्लांट को पॉट ए में लगा देना है. कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इन पॉट बी. और एक प्लांट की आपने क्या कर देनी है, रूट्स को काट देना है और उसको बी पॉट में डाल देना है. 2 पॉट्स लिए थे ना आपने, तो एक में आपने प्लांट को विद रूट्स डालना है और एक में एक की रूट को काट देना है, ठीक है. वाटर देम रेगुलरली. ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक. आर बोथ प्लांट्स हेल्दी. आपने क्या करना है, फिर जब आपने प्लांट्स को लगा दिए पॉट में तो उसके बाद आपने डेली उसको पानी देते रहना है और फिर उसको ऑब्जर्व करना है. मतलब 1 वीक तक, 1 हफ्ते तक आपने उसको पानी देते रहना है और फिर आपने ऑब्जर्व करना है क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं, दोनों प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हुई है. बोथ द प्लांट आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज़ विदाउट रूट इज़ नॉट it. Does this activity help you understand the important function of the root? अब देखो आपने दोनों प्लांट्स को रेगुलरली पानी दिया है लेकिन जिसमें रूट्स नहीं थी वो हेल्दी नहीं था, ठीक है. डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट. इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, रूट का फंक्शन. एक्टिविटी 7. वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर. इसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ सीड्स चाहिए दाल के, चाहे आप उसमें से चना ले लो, मक्की ले लो, ठीक है, कुछ भी आप सीड्स ले सकते हो. आपको कॉटन चाहिए, ठीक है, कटोरी चाहिए और पानी चाहिए. टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम. आपने क्या करना है, 2 कटोरियाँ लेनी है और उसमें थोड़ा कॉटन डालना है. पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर. आपने क्या करना है, मक्की के कुछ दाने एक कटोरी में डाल देने और चने के अलग कटोरी में, ठीक है. कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे अंटिल द स्प्राउट हैव ग्रोइंग इनटू यंग प्लांट्स. आपने उसको कॉटन को गीला करना है, डेली उसके ऊपर पानी छिड़कते रहना है, ठीक है, कब तक, जब तक कि उन सीड्स में स्प्राउट्स ना ग्रो हो जाए. आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन. उसके बाद आपने क्या करना है, जो यंग प्लांट ग्रो होना शुरू हुआ है उस कॉटन के ऊपर, उसको अलग करना शुरू कर देना है. वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स, वाई. क्या कॉटन को जो सीड्स की रूट जो कॉटन में चली गई है, क्या उससे कॉटन को सेपरेट करना ईजी है, अगर नहीं तो क्यों. इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट. देखो वी डग आउट देम. अब देखो जब हमने क्या किया था, एक्टिविटी 6 में हमने प्लांट को सॉइल से निकाला था, ठीक है, तो हमने उसको पुल नहीं किया था, खींचा नहीं था, उसको हमने डग किया था, खोदा था वहाँ से. दिस इज़ बिकॉज रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फ्रेमली टू द सॉइल. ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जो रूट होती है वो प्लांट को सॉइल में होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है. दे एंकर द प्लांट्स टू द सॉइल. और मतलब प्लांट्स को ये सॉइल में जकड़ के रखती है. Have you seen that there are different kind of stems and leaves?
डू द रूट्स आर शो अ वैरायटी। अभी तक आपने देखा है कि जो स्टेम होती है और लीव्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। किसी की स्टेम हार्ड होती है, किसी की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। वैसे ही जो लीव्स होती है वो रेटिकुलेट होती है और कैसी होती है, पैरेलल होती है। वैसे ही क्या जो रूट्स होती है उसमें कोई वैरायटी होती है। लेट अस फाउंड आउट, हमने इसको फाइंड करना है। एक्टिविटी 8, सच फिगर 7.16 ए एंड बी केयरफुली। अब देखो आपके पास 7.16 दे रखा है, ए एंड बी, इनको हमने ऑब्जर्व करना है। Now look at the roots in the gram plant you have pulled out from cotton in previous activity। अब देखो जो ग्राम का सीड है चने का, उसको हमने क्या है, कॉटन में से निकाला था, ठीक है। डू दे लुक लाइक रूट शोन इन फिगर 7.16 ए और दोज इन 7.16 बी। अब आपने उस चने की सीड को देखना है, ग्राम की सीड को, जो हमने कॉटन में से निकाला है, क्या उसका जो रूट की शेप थी वो इन प्लांट्स की इन सीड्स की जैसी है। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट, जो मेज प्लांट की रूट है वो कैसी है। राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विथ फिगर। अब आपके पास रूट ऑफ ए एंड बी में रूट ऑफ दे रखा है ना, तो आपने ऑब्जर्व करके देखना है कि जो ए में रूट दे रखी है वो किसकी है और बी में किसकी। अगर ए में मेज की है तो बी में क्या है, ग्राम है, ठीक है। इन वट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, क्या दोनों में कोई सिमिलरिटी है। इन वट वे आर दे डिफरेंट, और दोनों में क्या डिफरेंस है। देयर सीम्स टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, इज नॉट इट, देयर आर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ रूट्स, लेट अस फाइंड आउट। क्या रूट्स ओनली 2 टाइप्स की होती है या अदर टाइप्स भी होते हैं। एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड व्हेन मैनी विल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। आपने क्या करना है, एक ग्राउंड में जाना है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। डिग आउट अ फ्यू वॉश, उसको आपने खोदना है, और फिर वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व दैम। उसकी जो रूट्स पे सॉइल लगी है, मिट्टी लगी है, उसको आपने वॉश कर देना है और उनको ऑब्जर्व करना है। Do you find that all of them have either the kinds of root shown in 7.17a and 7.17b। अब आपके पास यहाँ पे फिगर आ रहा है ना 7.17a एंड b। अब आपने जो प्लांट्स को डिग किया है, सॉइल में से खोदा है, उनकी रूट्स को मैच करना है, क्या इनके जैसी रूट्स हैं उनकी। A very interesting way. In table 7.2, can you match the type of leaf venation and the type of roots of some plants you have studied in all activities so far। अब देखो आपके पास यहाँ पे प्लांट्स दे रखे हैं, ठीक है, और उनकी रूट्स दे रखी है, तो आप लीफ वेनेशन के बेस पे भी रूट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। For roots of the kind shown in figure 7.1, the main root is called taproot and the similar roots are lateral roots। देखो ये जो 7.17a में है, ये इसमें एक सिंगल रूट है, ठीक है, लंबी सी रूट है और छोटी छोटी सी इसके साइडों में रूट्स है। तो ये कौन सी है, टैप रूट, जिसमें एक मेन रूट प्रेजेंट है। प्लांट्स विथ रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17b डू नॉट हैव द मेन रूट, ऑल रूट सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। वैसे इस जो बी पार्ट है हमारा 7.17b, उसमें कोई भी एक मेन रूट नहीं है, उसमें बहुत सारी रूट्स है और एक जैसी है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी रूट्स है, फाइब्रस रूट, ठीक है। जिसमें कोई एक मेन रूट होगी वो हमारी टैप रूट होगी, और जिसमें कोई मेन रूट नहीं है, सारी रूट्स एक जैसी है, वो हमारी फाइब्रस रूट है। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। इन ग्रुप ए पुट दोज हैव टैप रूट, इन ग्रुप बी दोज हैव फाइब्रस रूट। अब आपने क्या करना है, प्लांट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट में आपने वो रखना है जिसमें टैप रूट होंगी और एक में जिसमें फाइब्रस रूट प्रेजेंट होगी। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप, वट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव। वैसे ही आपने उसकी लीव्स की वेनेशन को भी देखना है कि कौन से प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन है, कौन से में पैरेलल। वट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी। अब देखो ये जो आपने क्या करना है, एक ग्रुप ए में आपने टैप रूट वाले प्लांट रखने हैं, ग्रुप बी में आपने फाइब्रस रूट वाले, और फिर वेनेशन को देखना है कि जो ग्रुप ए में टैप रूट वाले प्लांट है उसमें कौन सी वेनेशन आएगी और फाइब्रस रूट में कौन सी वेनेशन आएगी।
डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप्स ऑफ रूट इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन वी हैव लर्न दैट रूट। देखो जो वेनेशन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अब देखो जो इसमें टैप रूट होगी, एक सिंगल रूट, उसमें कौन सी वेनेशन होगी, रेटिकुलेट वेनेशन लीफ की, और जिसमें फाइब्रस रूट होगी उसमें पैरेलल वेनेशन। वी हैव लर्न दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखो हमें पता है जो रूट्स होती है वो क्या करती है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करती है सॉइल से, ठीक है, और फिर स्टेम वहाँ से रूट से उनको कंडक्ट करेगी और लीव्स के थ्रू पूरे पार्ट्स में पहुँचाएगी। द लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव्स क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है। दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम एंड स्टोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये जो फूड होता है ये स्टेम के थ्रू ट्रेवल करता है और पूरे प्लांट पार्ट में स्टोर रहता है डिफरेंट पार्ट्स में। वी ईट सम ऑफ देम एज रूट लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका। हम बहुत सी ऐसी रूट्स हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे कैरेट हो गया, गाजर, मूली, स्वीट पोटैटो, टर्निप एक्सेट्रा। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। इसी तरह से हम बहुत से ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं एज अ फूड, जो जहाँ पे फूड स्टोर रहता है। डू यू एग्री दैट द स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक। हम बोल सकते हैं जो स्टेम होती है वो एक स्ट्रीट की तरह है, गली की तरह है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम दैट विच कम डाउन। आप मटेरियल भी लिख सकते हो कि स्टेम में कौन सा मटेरियल ऊपर की तरफ को जाता है, कौन सा नीचे। तो क्या जाता है, वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ को जाएंगे और फूड नीचे की तरफ को ट्रेवल करेगा पूरे प्लांट पार्ट में। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। देखो हमने क्या रूट पढ़ ली, स्टेम पढ़ ली, लीफ पढ़ ली। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्लावर, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।